हेलो एवरीवन। सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में सर्दियों का बादशाह मक्के की रोटी और सरसों का साग ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज चलिए बनाने चलते हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसके लिए मैं साग धोने के लिए अपने बालकनी गार्डन में आती हूँ। तो मैंने देखा मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। बटन रोज़, ये रेड कलर का बटन रोज़ है और येलो कलर का रोज़ और रेड कलर का क्रिसैंथेमम जिसके पेटल्स बिल्कुल वेलवेट की तरह दिख रहे थे और येलो क्रिसैंथेमम। अब चलिए धोते हैं साग भाजी को। इसके लिए मैं चौड़े मुंह का टब इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं सभी साग को 4 तरीके का साग मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बथुआ, पालक, मेथी और सरसों। सबको मैं अलग अलग 2-3 पानी से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि साग में मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है इसके रूट्स में। तो इसे मैं 2-3 पानी से क्लीन कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ और इसे मैं ऐसे बर्तन में निकालती हूँ जिसमें से पानी ड्रेन आउट हो सके। तो ये चारों साग धुल चुके हैं अच्छे तरीके से और जब इसका पानी पूरा निकल जाता है उसके बाद चलते हैं इसे कट करने। तो चलिए इसे कट करते हैं। तो मैं हंसिए से कट करूँगी क्योंकि ट्रेडिशनली इसे हंसिए से ही काटा जाता है और एकदम बारीक काटा जाता है। अगर आपके पास हंसिया अवेलेबल हो तो हंसिए से कट करके एक बार देखें, दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। इस तरीके से मैं इसे कट करती हूँ। बीच से कट करने के बाद एक मुट्ठी में भर के छोटे छोटे पोर्शन से इसे कट करती हूँ। सभी साग को इसीलिए मैंने अलग अलग रखा हुआ है ताकि कट करने में आसानी हो। साग प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सरसों का साग बनाने में, लेकिन जब बन करके इसका रिज़ल्ट मिलता है, जब इसे हम खाते हैं तो लगता है कि हमारा मेहनत वाकई सफल हुआ। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि 4 अलग अलग तरीके के हम लोग साग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें तेल या घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है। और प्रेशर कुकर में जो बनाया जाता है साग तो जल्दी बनता है, बट उसके टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज मैं प्रेशर कुकर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बट सीटी नहीं लगाऊंगी, उसे खुले ही कुक करने वाली हूँ। तो चलिए बनाने चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप है आपको बताती चलूँगी। तो ये मैंने सारे साग बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब लाती हूँ मैं एक प्रेशर कुकर जो कि बहुत ही मोटे बेस का है। इसमें मैं 1 कप गर्म पानी रखती हूँ और सारे साग को रख देती हूँ। फिर मेरे पास ये कूटना या मोटर पेसल है। इसमें मैं लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्ची को कूट लेती हूँ और ये मेरे पास स्प्रिंग गार्लिक या बेबी गार्लिक भी है, इसे भी डालने वाली हूँ। बट इसको कूटने के बाद, इसे बारीक बारीक चॉप करने के बाद एक साथ कूट दूँगी। फिर इस सीज़न में तो बहुत मिलता है स्प्रिंग अनियन और ये बेबी गार्लिक, तो एक बार इसे डालकर भी देखिए, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सबको एक साथ अच्छे से कूट लेती हूँ। एकदम बारीक नहीं कूटती हूँ, थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है। अब इसे इस साग में रख देती हूँ। अब चलते हैं इसे कुक करने। गैस ऑन कर इस पर प्रेशर कुकर डाल देती हूँ और इसमें डालती हूँ 1 छोटे चम्मच भरकर नमक। नमक डालते समय थोड़ा सावधानी रखें क्योंकि ये क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। 1/3 भी नहीं रहता इसका क्वांटिटी। ये देखिए 5 मिनट भी नहीं पीते हैं और ये कितना ज़्यादा नीचे तक चला गया इसका लेवल।
इस तरीके से आधा खुला हुआ छोड़कर इसे ढकना रहता है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो फिर मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच भरकर मक्के का आटा और इसमें ठंडे पानी को डालकर इसे घोल तैयार कर लेती हूँ। गुठलियाँ इसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसे घोल देती हूँ। फिर इसे धीरे धीरे करके इस साग में मिक्स करती हूँ। आधा डालने के बाद इसे मिक्स कर देती हूँ। फिर जो बचा हुआ है उसे भी डाल देती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अब इसे घोटते हुए पकाना है। जो हमने मक्के का आटा डाला है ना, उसके साथ इसे कुक करना है। तो मैं लेती हूँ, ये पोटैटो मैशर है मेरे पास। आप दाल मथनी या मथानी जो होता है उससे भी इसे मथ सकते हैं, घोट सकते हैं। कलछी के बैक पोर्शन से भी इसे मथ सकते हैं और इसे ढकते हुए कंटिन्यूसली मथना है। इसे आप छोटे चूल्हे पर चढ़ाकर, छोटे बर्नर पर चढ़ाकर अब चलते हैं आटा बनाने, मक्के का आटा रोटी के लिए प्रिपरेशन करने। मैं बना रही हूँ 2 कप मक्के के आटे की रोटी। तो मैं 2 कप मक्के का आटा लेती हूँ और उसमें 1.5 कप गरम पानी डालती हूँ। और इसे बेलन की हेल्प से मिक्स कर देती हूँ। आटा गूँथने का काम हमारा लगभग 50% हो जाता है, क्योंकि ये गर्म पानी में ही फूलता है। ऐसे मिक्स करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देती हूँ जब तक इधर साग के तड़के का प्रिपरेशन होगा। फ्लेम ऑफ है, इसे छोड़ती हूँ। अब चलते हैं तड़के के प्रिपरेशन में। ये देखिए धीमी आंच पे कितना सुंदर क्रीमी टेक्सचर में आ गया है ये। इसे अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ घोटते जाना है और तड़का डालना है, बस 2 ही काम है। तड़के में मैंने लिया हुआ है स्प्रिंग अनियन, इसे कट कर लेती हूँ मैं। बहुत बारीक नहीं कट करना है। ये कट गया स्प्रिंग अनियन। अब ये है एक हमारे पास अपने ही गार्डन से मैंने तोड़ा हुआ है रेड मिर्ची। गार्लिक के भी कलिए को कट कर लेती हूँ। ये है रेड मिर्ची, तड़के वाली मिर्ची है। इसे बीच से बस पंक्चर कर देती हूँ ताकि फूटे ना। और ये अनियन के आगे वाले पोर्शन को भी कट कर लेती हूँ। मोटा मोटा ही कट करूँगी मैं। अब लेती हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। कई लोग इसे घिस कर नहीं लेते हैं, बट मेरे बेटे को उतना अच्छा नहीं लगता अदरक का टेस्ट, तो मैं इसे घिस कर यूज़ करती हूँ तड़के में भी। अब लेते हैं तड़का पैन। इसमें डालती हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी। इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, ये बिल्कुल ऑथेंटिकली पंजाबी स्टाइल में ही बनाया जा रहा है। इसमें मैं डालती हूँ पंक्चर किया हुआ मिर्च, लाल मिर्च और अनियन, गार्लिक, जिंजर। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सबसे लास्ट में डालूँगी मैं वो ग्रीन पोर्शन, अनियन का ग्रीन पोर्शन।
ये हो गया रेडी अपना तड़का। और इधर है ये क्रीमी सा सरसों का साग। इसे जितना मथते हैं उतना ज़्यादा इसका टेक्सचर निखर कर आता है। ये वाला टेक्सचर पीसे हुए या प्रेशर कुक किए हुए सरसों के साग में नहीं मिल पाता है। इसके ऊपर तड़का मिक्स कर देते हैं साग में। इसे अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ना। तो ये बनकर रेडी है सर्व करने के लिए हमारा सरसों का साग। अब चलते हैं बनाने मक्के की रोटी। ये देखिए इतने टाइम तक ये आटा अच्छे तरीके से फूल गया है, बट ये थोड़ा ड्राई भी हो गया है। तो मैं थोड़ा गर्म पानी ही डालती हूँ। गर्म पानी डालकर इसे बहुत अच्छे तरीके से मसल कर गूँथना रहता है। जितना गूँथेंगे उतना ज़्यादा ये इसका रोटी सॉफ्ट बनता है। और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। अब इसके छोटे छोटे पेड़े कट करके ऐसे हाथों पे गोल शेप देती हूँ और आटा डस्ट करती हूँ। और इसे हल्के हाथों से बेलना है। इस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, क्योंकि ये आटा ग्लूटेन फ्री होता है ना, स्टिकीनेस नहीं होता है इसमें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल करना रहता है। और इसे गरम तवे पे डाल देती हूँ। और फिर दूसरी रोटी का प्रिपरेशन करती हूँ इधर, जब तक एक साइड इसका हल्का सा ब्राउन हो गया होता है। मैं तवे पर ही रोटी बनाना पसंद करती हूँ और रोटी को सेकना पसंद करती हूँ। अब इसी तरीके से दूसरी रोटी का भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैं बेल लेती हूँ। थोड़ा आटा डस्ट करते हुए हल्के हाथों से इसे बेलना है। ये बनी हमारी दूसरी वाली रोटी। अब जो पहले रोटी बनाया था हमने, उसके हेल्प से इसे हम फुला लेते हैं। हल्का सा प्रेस करने से ये फूल जाता है और बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं तवे पे। पहली रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है, दूसरी तीसरी रोटी फिर अच्छी बनती चली जाती है। इसमें क्रैक्स भी बहुत कम आ रहे हैं। ये रोटी मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, क्योंकि बोलते हैं ये इतना सॉफ्ट बनता है ना। जो हमने गरम आटे के साथ, गरम पानी के साथ जो आटा लगाया था ना, उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट बनती है रोटियाँ। इसमें अब घी लगाकर इसे मैं साइड करती चली जाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये मेरे हस्बैंड के टिफ़िन की रेसिपी है। तो इसमें मैं घी लगाकर इसे बटर पेपर में रैप कर देती हूँ। मैंने इसे रैप करके इसमें बंद कर दिया। और अब सर्व करते हैं सरसों का साग। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये क्रीमी एकदम। तो लीजिए, बनकर तैयार है सर्दियों का बादशाह सरसों का साग।
सरसों का साग और मक्की की रोटी। फिर मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।